गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमने पिछली तस्वीर को क्या देखा है? आदतों की जड़ पर शाम की शिक्षाप्रद कहानी देखी है, आदतों की जड़। और उसके बाद क्या देखा है? उसके बाद हमने ग्रामर देखा है। आज के तासिका में हम क्या करने वाले हैं? कौन सी कविता है? उठो लाली। ये तो पहली वाली ही कविता है ना, यह पहली वाली कविता। आज हम क्या करेंगे? इस कविता का अभ्यास यानी कि स्वाध्याय। टेक्स्ट बुक तो सबको मिल गए हैं, तो आज हम क्या करेंगे? उस टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर कैसे लिखने हैं ये हम देखेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे? टेक्स्ट बुक कंप्लीशन करेंगे। ठीक है, तो चलो टेक्स्ट बुक में क्या है देखते हैं। देखो बच्चों, ये कौन सी कविता है? कविता नंबर 1, उठो लाल। इस कविता के हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो देखते हैं, चलो। देखो यहाँ पे शब्दों के अर्थ, शब्दों के अर्थ दिए हैं। अब देखते हैं हम। सुंदर, खूबसूरत, भोर, सुबह, लाल, पुत्र। लाल मतलब क्या है? पुत्र। भौरे, भवरे, लाली, लालिमा, ये क्या है? टिपिकल वर्ड है। सुनहरी, सोने के रंग की। दल, समूह, छवि, शोभा, नभ, आसमान। ये क्या हो गए? सारे डिपिकल्स यानी कि शब्दों के अर्थ हो गए। इसके बाद हम लिखित में क्या है ये देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? दी गई कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। देखो आपने नोटबुक में यानी कि कॉपी में क्या किया है? यह क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक तो अभी अभी आपके पास है ना, अभी अभी आपने लिए है टेक्स्ट बुक, तो आपको अब ये क्या करना है? टेक्स्ट बुक में सॉल्विंग करना है। देखो क्या है? चिड़िया चहका उठी पेड़ों पर, यानी कि यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है। यहाँ पे पंक्तियां पूरी करनी है। क्या लिखना है? उठी पेड़ों पर। बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में न्यारी लाली छाई, नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। देखो और एक बार, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर। यह आपको क्या करना है? पहले कविता ठीक से रीड करनी है, ठीक से ध्यान दे के रीड करनी होगी ना ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए। तो देखो, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। उसके आगे क्या है देखते हैं। अब देखो, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। क्वेश्चन क्या है? दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें क्या करने हैं? कुछ शब्दों में। पहला क्वेश्चन क्या है? कविता में कौन किसे उठा रहा है? बेटा अपने माँ से उठा रहा है क्या? नहीं, माँ अपने बेटे को उठा रही है। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है? कमल दल पर कौन झूले? भौरे, कमल दल पर भौरे झूले। ग, लाली किसमें छाई है? लाली किसमें छाई है बताओ मुझे? लाली नभ में छाई है। और घ क्वेश्चन क्या है? धरती ने कैसी छवि पाई है? धरती ने कैसी छवि पाई है? धरती ने प्यारी छवि पाई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है? दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कहाँ लिखने हैं? नोटबुक में लिखने हैं, नहीं तो यहाँ पे लिखोगे। यहाँ इन क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखने हैं। इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में यानी कि नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद क्या है? देखो, भाषा की दुनिया। भाषा की दुनिया में यानी कि ग्रामर में क्या है? समानार्थक शब्द, समान तुक वाले शब्द और वचन। अब समानार्थक शब्द किसे कहते हैं? ये तो हमने सीख लिया है। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि क्या? पुत्र, बेटा, लड़का। पुत्र को और कौन से संबोधित? बेटा और
लड़का। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द में ऐसा निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है। अब देखो नीचे क्या है, पानी। पानी का समानार्थक शब्द क्या होगा, नदी, जल, शाम। तो पानी का समानार्थक शब्द क्या है, जल। समझ में आया। सूरज, तारे, चांद, सूर्य, कौन सा होगा, सूर्य। नभ, आकाश, बादल, मेघ। नभ का समानार्थक शब्द है आकाश। उसके बाद क्या है, हवा। हवा का समानार्थक शब्द कौन सा होगा, सुबह, वायु, नीर। हवा का समानार्थक शब्द है वायु। धरती, भूमि, पत्ता, मिट्टी। धरती का समानार्थक शब्द है भूमि। समझ में आया आपको। अब इसके बाद देखो क्या है, समान तुक वाले शब्द यानी कि राइमिंग वर्ड्स। आपको इंग्लिश में है ना राइमिंग वर्ड्स। देखो क्या, पानी, नानी, ऐसे शब्दों को समान तुक वाले शब्द कहते हैं, यानी कि कैसे वर्ड, राइमिंग वर्ड्स। देखो अब क्वेश्चन क्या है, अब आप दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द कविता में से ढूंढकर लिखिए। कविता, ये शब्द दिए हैं ना, इसके राइमिंग वर्ड्स यानी कि समान तुक वाले शब्द कहाँ हैं, पीछे कविता में है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, खोलो, धोलो, फूले, झूले, छाई, पाई। ये शब्द कहाँ पे है राइमिंग वर्ड्स, ये कविता में है। आया, छाया, खो, सो, न्यारी, प्यारी। ये शब्द सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, जो वाक्य होता है ना उसके लास्ट में आते हैं। कभी तो बीच में आते हैं, लेकिन राइमिंग वर्ड्स यानी कि समान तुक वाले शब्द कहाँ पे आते हैं, वाक्य के लास्ट में आते हैं। देखते हैं हम। देखो यहाँ पे खोलो, धोलो, फूले, झूले, छाई, पाई, न्यारी, प्यारी। यहाँ पे ये बीच में आए हैं ना, न्यारी, प्यारी। आया, छाया, खो, सो। इन शब्दों को क्या कहा जाता है, समान तुक वाले शब्द यानी कि क्या, कैसे वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स। अब आगे क्या है देखो बच्चों, भाषा की दुनिया में तीसरा क्वेश्चन है क्या, वचन। वचन किसे कहते हैं। देखो, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का, उसके क्या, एक या अनेक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। जैसे कि एक वचन क्या है, लड़का, तो बहुवचन में लड़के का बहुवचन क्या होगा, लड़के। नदी एक वचन है, बहुवचन क्या है, नदियाँ। उसी के आधार पर देखो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं। दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। दिए गए शब्दों के क्या करना है, बहुवचन रूप लिखना है। यहाँ पे देखो, भौरा, भौरे, आँख, आँखें। एक भौरा है यहाँ पे और बहुवचन इसका अनेक भौरे। एक आँख, बहुत सारी आँखें हो तो आँखें। झूला, झूले, यह क्या है, बहुवचन है। चिड़िया एक वचन है, यहाँ पे चिड़िया। यहाँ पे चंद्रबिंदी लगाई हुई है, देखो यह क्या है, अनेक वचन है। कविता, कविताएं, कविताएं, यह बहुवचन है। हवा, हवा, एक हवा हो, ज्यादा हो तो उसे हवा ही कहते हैं ना। यह क्या है, हवा, और हवा का बहुवचन हवा ही आता है। अब इसके आगे क्या है देखो बच्चों, रचनात्मक में क्या है, सुबह उठकर आप क्या क्या करते हैं, कक्षा में एक दूसरे को बताइए, ऐसा क्वेश्चन है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ अपने फ्रेंड को या अपने मम्मी पापा को, नहीं तो अपनी बहन भाई बहन को क्या करना है, ये आपको बताना है। और उसके आगे क्या है, आप किस काम के लिए तुरंत जाग जाएंगे और किस काम के लिए जगना पसंद नहीं करेंगे, सूची बनाइए। यहाँ पे कब जगेंगे, जब मम्मी कहती है चलो आज हम बाहर घूमने आइसक्रीम खाने जाएंगे, तब क्या कहते हैं, जल्दी जगेंगे। और चलो होमवर्क करो,
कितनी देर से सोए हो, ऐसे करेंगे तो ऐसा मम्मी कहेगी तो क्या कहेंगे आप, नहीं जगेंगे क्या, नहीं। तो जो आप करते हो ये मैंने बताया है, यह नहीं लिखना है, जो आप करते हो कब जगेंगे और कब नहीं जगेंगे, कौन से बहाने कब बनाएंगे, यह आपके लिए ये होमवर्क है। समझ में आया, ये आपको लिखना है। और जो मैंने लिखित में यहाँ से ये 2 क्वेश्चन, उसके बाद ये और ये क्वेश्चन, समझ में आया, ये वाला ये वाला। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, पेज नंबर 10, पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12 यह अपने टेक्स्ट बुक में क्या करना है, सॉल्व करना है। धन्यवाद।